हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं परमैन लव पाको एपिसोड। ये एक आधे घंटे का एपिसोड होगा जिसमें मैं तुम्हें एक लव स्टोरी सुनाने वाला हूं। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और हाँ गाइस, हम जल्दी ही अपना एक गेमिंग चैनल खोलने वाले हैं। कल संडे, कल ही खोलूंगा और उस पर पहली वीडियो आते ही बता दूंगा। और मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन पे भी 2 दिन में अब एक वीडियो आ जाएगी। कल मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन पे एक वीडियो आई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके वीडियो के बाद जाके देख लेना। अब वहाँ पे डेली वीडियोस नहीं आएंगी, लेकिन 2 दिनों में एक वीडियो पक्का आएगी, तो उसे भी सब्सक्राइब करो। वो मेरा सेकंड चैनल है और थर्ड चैनल बनाने की कोशिश चल रही है। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। अरे बेटा तीसरा चैनल मेरे को दे देना। चल ठीक है, तीसरा चैनल ताऊ का हुआ टेम्परेली, थोड़े समय के लिए। ताऊ तू उस चैनल को रख। अरे हो गई तू, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। चुप, बिल्कुल चुप। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिक्सू जब स्कूल जा रहा होता है, वो सोचता है कि मैं तो भाई अपनी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। ये रोज स्कूल जाओ, फिर परमानेंट ड्यूटी जाओ, और फिर दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तो ऐसा ही चलता रहा तो भाई साहब मैं तो किसी दिन पागल हो जाऊंगा। और ऊपर से बर्डमैन देख रहे होते हैं कि मिक्सू काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसे आराम ही नहीं मिला है। स्कूल जाता है सुबह और फिर शाम को आके परमानेंट ड्यूटी बस। तभी बर्डमैन सोचते हैं कि मुझे शायद इन्हें कहीं बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हें आराम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर जब शाम को परमानेंट ड्यूटी करने जाता है, तभी बर्डमैन उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि परमैन, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ सुस्त से रहते हो, तुम्हें शायद आराम की ज़रूरत है, तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ दिनों का आराम दे रहा हूँ। जब बाकी सभी परमैन्स को पता चलता है कि मिक्सुओ को छुट्टी मिलने वाली है, तब सभी परमैन्स भी बोलते हैं कि हमें भी छुट्टी चाहिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ, फुल इंजॉय करके आना। वैसे तुम सब जाने कहाँ वाले हो? तभी पायान बोलता है कि चलो हम बीच पे चलते हैं। तभी पाको बोलते है चलो किसी आइलैंड पर चलते हैं। परमैन बोलता है चलो जंगल में चलते हैं, वहाँ पे रात को हम कैंपिंग करेंगे। तभी बूबी बोलता है कि केले की शॉप पे चलो। कब मजाक बना दिया है जिंदगी को। अरे क्या हो गया ताऊ? अरे बेटा अभी मैं केले खरीदने के लिए केले की दुकान पे गया, वहाँ पे मैंने केले का रेट पूछा, 50 के दर्जन दे रहा था। मैंने पूछा बिना छिलके के कितने दोगे? भगवान कसम मेरे को सड़क पे गिर के पीटा उस इंसान ने मेरे को। अबे जब काम ही ऐसे करेगा तो सड़क पे ही गिर के पीटेंगे तेरे को। हम लोग स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें शायद पास्ट टाइम में जाना चाहिए। तभी परमैन बोलता है कि हम वहाँ पर जाएंगे कैसे? तभी बर्डमैन बताते हैं कि मेरी इस स्पेसशिप में टाइम मशीन भी है, मैं तुम्हें पास्ट वाले टाइम में भेजना चाहता हूँ, ताकि तुम नॉलेज ले सको कि डायनासोर्स कैसे दिखते थे, पृथ्वी कैसी थी उस टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पास्ट टाइम में जाओ। तभी चारों परमैन्स बोलते हैं कि जब आप ही चाहते हो तो हम कैसे मना कर सकते हैं। तो चारों परमैन्स पास्ट टाइम में जाने के लिए मान जाते हैं। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि तुम लोग अपने अपने रोबोट्स को ऑन करके आ जाना और अपना अपना सामान भी ले आना जो जरूरी हो। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चारों परमैन्स अपना अपना सामान लेके आ जाते हैं। परमैन कुछ चिप्स के पैकेट और कॉमिक बुक लेके आया था। मिस सुमीरे एक म्यूजिक प्लेयर लेके आई थी। आयान थोड़े बहुत पैसे और खाना लेके आया था, और बूबी बहुत सारे केले लेके आया था। क्यों ताऊ, तुझे भी चाहिए केले? अरे बेटा मेरे को केले नहीं चाहिए, स्टोरी आगे कंटिन्यू कर। उसके बाद बर्डमैन उन सभी को पास्ट टाइम में भेज देते हैं जब डायनासोर्स होते थे। और जब चारों परमैन्स पास्ट टाइम में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि इतने बड़े बड़े डायनासोर्स। तभी पायान बोलता है कि बर्डमैन ने हमें सही जगह भेज दिया, इतना मजा तो हमें कहीं जाकर भी नहीं आता। तो उसके बाद पाको बोलती है चलो हम लोग समुद्र में नहाने चलते हैं। तभी सभी परमैन्स बोलते हैं कि हाँ चलो। तो उसके बाद जब वो समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि समुद्र में से एक बहुत ही बड़ा डायनासोर निकल के आता है, और सभी परमैन्स उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और भाग जाते हैं। और तभी वो थोड़ी दूर जाने के बाद परमैन पाको से बोलता है कि पाको ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल फ्लॉप था, इस टाइम पे बहुत सारे डायनासोर्स हैं, हम ऐसे ही समुद्र में नहाने नहीं जा सकते। तभी परमैन बोलता है कि और हम कहाँ जा सकते हैं? तभी पायान बोलता है कि चलो हम हवा में उड़ते उड़ते सफर का आनंद लेते हैं। तभी सभी परमैन्स उड़ने लगते हैं, और उड़ते उड़ते वो देखते हैं कि उनके पास उड़ने वाले डायनासोर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से चारों परमैन्स को छुपना पड़ता है। और तभी मिक्सो बोलता है कि यहाँ भी हमारे लिए खतरा ही है। तभी बूबी बोलता है कि चलो जंगल में चलते हैं।
तो सभी परमैन जंगल में होते हैं, तभी वहाँ पर टिरागोसॉरस ऐसा ही कुछ नाम था, वहाँ पे वो मांसाहारी डायनासोर आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग भाग जाते हैं। तभी मिक्सू और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मेरी हॉलीडेज तो बर्बाद हो चुकी है यहाँ पे आके, इससे अच्छा होता मैं कहीं पे ना जाके घर पे ही आराम करता। यहाँ पे आके यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं और बस अपनी छुट्टियों का भी मज़ा नहीं ले पा रहे। तभी उसके बाद परमैन गुस्से में बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम तीनों को यहाँ पर जब तक रहना है रहना, मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद परमैन बर्डमैन को कॉल लगाता है और बोलता है कि बर्डमैन आप मुझे वापस बुला लीजिए, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो उसके बाद बर्डमैन मिक्सू को वापस अपनी टाइमलाइन में बुला लेते हैं अपनी डिस्क की मदद से। उसके बाद मिक्सू बोलता है मैं तो यहीं पे ठीक हूँ, मेरे को कहीं नहीं जाना है। तो ऐसा करते हुए मिक्सू अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन तीनों परमैन्स अपने घर वापस नहीं आते। तभी हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी में बर्डमैन को कोई काम आ जाता है और उन्हें दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ता है बर्डमैन को। तभी बर्डमैन अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि परमैन दूसरी डायमेंशन में गया हुआ है, उसे तुम्हें वापस लेके आना होगा। तभी बर्डमैन का असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है ले आऊँगा। अब बर्डमैन का असिस्टेंट तो सिर्फ मिक्सू को ही जानता था और किसी को नहीं जानता था। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन का असिस्टेंट देखता है कि मिक्सू तो पृथ्वी पर वापस आ चुका है, तो वो सोचता है कि सारे परमैन्स ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ चुके हैं, तो चलो मेरा काम खत्म हुआ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 3 परमैन्स अभी भी पिछली डायमेंशन में ही बाकी हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान, बूबी और पाको का 1 हफ्ता पूरा हो जाता है। तब वो लोग सोचते हैं कि चलो हम बर्डमैन को बुलाते हैं। तो वो बर्डमैन को कॉल लगाते हैं, लेकिन बर्डमैन दूसरी गैलेक्सी में थे, इसी वजह से कॉल नहीं लग पा रही थी। तभी तीनों परमैन सोचते हैं कि बैच खराब तो नहीं हो गया है। तब वो तीनों परमैन बैचेस से कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। तो उसके बाद पायान परमैन को कॉल लगाने की कोशिश करता है और कॉल कनेक्ट हो जाता है। तभी परमैन बोलता है कि हेलो कौन। तभी पायान बोलता है कि मैं पायान हूँ, हम लोग पिछली डायमेंशन में फंस गए हैं, बर्डमैन हमें लेने नहीं आए हैं, क्या तुम बर्डमैन को बुला सकते हो मिक्सू। तभी मिक्सू बर्डमैन को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर बर्डमैन दूसरी गैलेक्सी में गए हुए थे, जिसकी वजह से उनका कॉल डिस्कनेक्ट आ रहा था। तभी परमैन बोलता है कि अब तुम लोग क्या करोगे। तभी सभी परमैन्स बोलते हैं कि हम नहीं जानते, तुम कुछ करो परमैन। तभी मिक्सू बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। तभी पाको बोलते तुम्हारे पास बर्डमैन सेट है, शायद तुम वापस आ सको। तभी परमैन बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बर्डमैन सेट है पर डिस्क नहीं है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। तभी परमैन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं होता है कि तीनों वापस आ सके। तभी परमैन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। उसके बाद परमैन पूरी रात परेशान रहता है कि अब मैं उनके पास भी नहीं जा सकता और ना उन्हें बुला सकता हूँ, आखिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पायान, बूबी और पाको भी परेशान हो चुके होते हैं कि अब वो अपने घर कैसे जाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता उन्हें। तभी पायान, बूबी और पाको को एक स्पेसशिप दिखाई देती है आकाश में, और वो स्पेसशिप के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग डायनासोर्स का शिकार करके अपने खुफिया सेंटर पे लेके जा रहे होते हैं। तभी पायान बोलता है कि ये लोग तो डायनासोर का शिकार कर रहे हैं और शायद इन्हें फ्यूचर में बेच देंगे। तभी पाको बोलते हैं कि ये है कौन आखिर। तभी पायान बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लोग अगर ऐसे ही डायनासोर्स का शिकार करते रहे तो डायनासोर्स विलुप्त हो जाएंगे, हमें इन्हें रोकना होगा। पायान, बूबी, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे। तभी वो दोनों हाँ बोल देते हैं और फिर तीनों परमैन्स उस स्पेसशिप का पीछा कर रहे होते हैं, और वो स्पेसशिप जैसे ही अपने सेंटर में लौटती है, पायान बोलता है कि रुको, अब हम में से आगे सिर्फ 2 लोग जाएंगे और एक को यहीं पर वेट करना होगा। तभी बूबी बोलता है कि मैं पायान के साथ जाऊंगा। तभी बूबी और पायान आगे जाते हैं और पाको पीछे रह जाती है, और पायान और बूबी मतलब कि जो भी सामने आ गया उसे तोड़ते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी आगे जाके उन्हें काफ़ी सारे गार्ड्स दिख जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था। उसके बाद वो सोल्जर्स पायान और बूबी को पकड़ लेते हैं और पाको वहाँ पर खड़ी खड़ी इंतज़ार कर रही होती है। तभी पाको सोच रही होती है कि आखिर ये गए कहाँ पर। तभी परमैन का कॉल पाको के पास आता है और बोलता है कि पाको तुम लोग कहाँ पर हो। तभी पाको बोलते कि हम तो अपनी पिछली टाइमलाइन में फंस चुके हैं, तुम हमें बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हो परमैन। तभी परमैन बोलता है कि मैंने कल अपना बर्डमैन सेट एक्टिव किया था, तो मैंने बर्डमैन से बात की थी। तभी बर्डमैन ने मेरे को बताया कि उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा था कि तुम सबको वहाँ से लेके आने के लिए, लेकिन उनका असिस्टेंट तुम्हें लेने नहीं आया।
और अब उनका असिस्टेंट भी कहीं चला गया, उसका भी पता नहीं है। तो पाको चिंता मत करो, मैं अभी बर्ड प्लेनेट जा रहा हूँ, वहां से बर्डमैन की डिस्क लेकर सीधा तुम्हारी डायमेंशन में आऊंगा, चिंता मत करना, मैं तुम्हें वहां से सुरक्षित वापस लेके आऊंगा। तभी पाको बोलते जल्दी आओ मिक्सुओ। तो उसके बाद मिक्सुओ अपनी फुल स्पीड से बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाता है और हम लोग देखते हैं कि परमैन थोड़ी देर में वहां पर पहुंच भी जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो मतलब कि बर्ड प्लेनेट की सीनियर अथॉरिटीज को बताता है कि उनके कुछ परमैन्स पास टाइम में फंस गए हैं और वो उन्हें लेने जाना चाहता है और इसीलिए उसे बर्डमैन की डिस्क चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पहले दिन परमैन को डिस्क नहीं मिलती है। मतलब कि वो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसे हम किसी को भी बर्डमैन की डिस्क नहीं छूने दे सकते, आपको मतलब कि 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। तभी परमैन बोलता है कि वेट करने का टाइम नहीं है, उनकी जान खतरे में है। तभी बर्ड प्लेनेट की सीनियर अथॉरिटीज बोलती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे किसी भी परमैन को बर्डमैन की शिप या फिर डिस्क नहीं दे सकते। तभी परमैन मतलब कि बोलता है कि प्लीज आप ट्राई तो कीजिए। तभी सीनियर अथॉरिटीज बोलते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं या फिर हम आपको धक्के मार के निकाले, आप बस एक परमैन है। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है, अब तो मैं बिना परमैन सेट लिए यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तभी वहाँ पे कुछ परमैन सोल्जर्स को बुलाते वो सीनियर अथॉरिटीज बोलते हैं कि इसे बाहर फेंक के आओ। तभी परमैन चिल्लाता है 999 और उसका गोल्डन सेट बाहर आ जाता है, जिसे देख के सीनियर अथॉरिटीज चौंक जाती है कि इसके पास गोल्डन सेट कहाँ से आया। और तभी परमैन बोलता है कि किसी ने भी हाथ लगाया ना दूर फेंक दूंगा। तभी सीनियर अथॉरिटीज पीछे से आती है और बोलती है कि हमें आपका 1 मिनट ये सेट चेक करना है, असली है या नहीं। तभी परमैन बोलता है कि ये सेट असली है, तुम लोग चेक कर सकते हो। तो उसके बाद सीनियर अथॉरिटीज उस सेट को चेक करती है, वो ओरिजिनल होता है। तभी सीनियर अथॉरिटीज बोलते हैं कि ये तो फ्यूचर बर्डमैन है। तभी सीनियर अथॉरिटीज सर झुकाते और बोलते कि हमें माफ कर दीजिए सर, हमें पता नहीं था आपके बारे में, आप यहाँ पे इमरजेंसी में आ जाएंगे। तभी परमैन बोलता है कि ये तुम्हारा बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर मेरी जगह कोई और परमैन होता और वो इमरजेंसी में होता तुम उसकी मदद नहीं करते मतलब। तभी सीनियर अथॉरिटीज बोलते कि हमें माफ कर दीजिए सर, हम इन फ्यूचर ऐसी गलती रिपीट नहीं करेंगे। तभी मिक्सुओ बोलते हैं ऐसी गलती रिपीट होनी भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ को बर्डमैन की डिस्क फाइनली मिल जाती है और उसके बाद वो बर्डमैन से बात करता है कि आपने हमें कौन सी सदी में भेजा था। तभी बर्डमैन बताते हैं कि मैंने तुम्हें आज से 1 करोड़ साल पहले भेजा था। तभी परमैन आज से 1 करोड़ साल पहले का टाइम फिक्स करता है और अपनी डिस्क लेके फाइनली उन तीनों की मदद के लिए निकल जाता है। किन तीनों की मदद के लिए? पायान, बूबी और पाको की मदद के लिए फाइनली निकल जाता है। और परमैन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि तुम लोग बस मेरा थोड़ा सा ही वेट करना, परमैन, पायान, बूबी, मैं बस वहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हम इन्हें इन घुसपैठियों को पकड़ तो लिया है, लेकिन अब हम क्या करें। तभी वहाँ का बॉस बोलता है कि इन्हें यहाँ के बारे में पता चल चुका है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। तभी सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, वो जो डायनासोर्स का शिकार करते थे। तब फाइनली वो लोग अपनी डिस्क उड़ा के जा रहे होते हैं। तभी पाको उनका पीछा कर रही होती है और धीरे धीरे वो ओशियन की तरफ जा रही होती है, वो बड़ी सी स्पेसशिप। और हम लोग देख रहे होते हैं कि वो स्पेस के ऊपर से उड़ रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना गोल्डन सेट अंदर रख लेता है और परमैन सेट पहन लेता है। और जैसे ही वो उस टाइम लाइन में पहुंचता है, वो देखता है कि दूर कोई बड़ी सी स्पेसशिप है और पाको उसके पीछे है। उसके बाद परमैन बिना कुछ सोचे समझे पाको के पीछे जाने लगता है और तभी वो बड़ी सी स्पेसशिप पानी के अंदर जाना शुरू कर देती है और पाको भी उसके पीछे जाना शुरू करने ही वाली होती है। तभी उनके गार्ड्स की नज़र पाको पे पड़ जाती है कि ये लड़की बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है। तभी वो एक छोटी सी स्पेसशिप बाहर आती है और वो उसमें कुछ फीमेल ऑफिसर्स थी गुंडों की। तो वो फीमेल ऑफिसर्स पाको का मुंह पकड़ लेती है और उन्हें स्पेसशिप के अंदर रख लेती है। और पाको बाहर देख रही होती है तो वो उसे परमैन आता हुआ दिख रहा था। और उसके बाद वो छोटी सी स्पेसशिप भी पानी के अंदर जाने लगती है, लेकिन परमैन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और परमैन ने अपने मुंह के अंदर बैच नहीं रखा था, जिस वजह से वो समुद्र में सांस नहीं ले पा रहा होता है। और तभी पाको बोलती है परमैन, और वो रोते रोते पाको को बहुत अंदर ले जाते हैं ओशियन के। और परमैन भी उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि ना तो वो ऊपर जा सकता है ना वो नीचे। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन को फिशिंग रॉड की मदद से बाहर निकाला जाता है। और कौन निकालता है? बर्डमैन निकालते हैं। कौन से वाले? ओरिजिनल वाले बर्डमैन फिशिंग रॉड की मदद से परमैन को ओशियन से बाहर निकालते और बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या मिक्सुओ,
तुम्हारी जान जाने वाली थी अभी अगर मैंने तुम्हें ना देखा होता तो। तभी परमैन बोलता है कि बर्डमैन मुझे छोड़ दीजिए, मैं पाको को बचा लूंगा। तभी बर्डमैन उसे शांत कराते हुए बोलते हैं कि शांत हो जाओ परमैन, अभी गुस्सा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, हमें शांति से काम करना होगा। अगर हमने जल्दबाजी दिखाई तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो परमैन प्लीज अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दो, तुम बस थोड़ा ध्यान रखो, बाकी इस बार तो इन्हें मैं बताऊंगा। तभी परमैन बोलता है कि ये है कौन। तभी बर्डमैन बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो डायनासोर्स का शिकार करते हैं और उन्हें फ्यूचर में महंगे दामों में बेच देते हैं, जिनकी वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और बर्डमैन स्पेसशिप में बैठ के वहां से चले जाते हैं। तभी मिक्सो पूछता है कि क्या आपके पास एक कॉपी रोबोट मिलेगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें वो क्यों चाहिए। तभी परमैन बोलता है कि मुझे कुछ काम है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, नीचे डेस्क पे रखा है, जाके ले लो। उसके बाद बर्डमैन उसे पूछता है कि लेकिन तुम आखिर इसका करोगे क्या। तभी परमैन बोलता है कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा परमैन सेट होगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ, नीचे साइड वाले डेस्क में रखा हुआ है, लेकिन तुम इनका करने क्या वाले हो। तभी परमैन बोलता है कि जब सही टाइम आएगा ना तब मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा बिल्कुल समझ नहीं आता। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और परमैन ने ना समुद्र किनारे रात बिताई थी और अगली सुबह बर्डमैन बोलते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं मिक्सुओ। तभी मिक्सो बोलता है कि चलिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी डिस्क को वाटरप्रूफ बना के वाटर के अंदर जाते हैं और वहां जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि समुद्र का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और धीरे धीरे वो लोग उस स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं और फाइनली वो स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन तुम मेरे पीछे पीछे आओ, इन लोगों को तो आज मैं हराऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जैसे जैसे आगे जा रहे होते हैं उन्हें पायान, बूबी और पाको दिख जाते हैं और फाइनली वो उन सबको छुड़ा लेते हैं। तभी परमैन बोलता है कि देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। तभी सभी परमैन्स बोलते कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। तभी मिक्सो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ तो गया ना। तो उसके बाद जैसे ही वो उन्हें छुड़ाते हैं अलार्म बज जाता है और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इनको शायद पता चल चुका है कि हमने तुम्हें छुड़ाया है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन आगे भाग रहे होते हैं और तीनों परमैन्स उनके पीछे भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि जल्दी चलो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं वो भागते भागते कैबिन में आ जाते हैं, कंट्रोल टावर के कैबिन में आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद उनके बॉस का उनसे भिड़ंत हो जाती है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ तक आ गए, अब तुम लोगों को यहाँ से कभी भी जाने नहीं दूंगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम ही वो इलीगल काम कर रहे हो ना। तभी उनका बॉस बोलता है कि हाँ तो तुम क्या उखाड़ लोगे, मैं करता हूँ इलीगल काम, मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ इलीगल काम, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी बंदूक आगे करते हैं और उसे चलाने वाले होते हैं कि तभी साइड में से उसका कोई क्रू मेंबर बर्डमैन की गन को गोली मारता है और बर्डमैन की गन काफ़ी ज़्यादा दूर गिर जाती है। और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुमने, और तभी उनका बॉस बोलता है कि काफ़ी बेवकूफ़ हो तुम। और तभी वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि अटैक, और तभी सभी लोग परमैन्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन परमैन्स फाइट बैक करते हैं, वो हवा में उड़ते हुए मार रहे होते हैं। तभी उनके बॉस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उठ जाता है, बोलता है कि रुको वरना मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं रुकता है। तो फाइनली वो अपनी बहुत ही पावरफुल गन निकाल के पाको की तरफ चला देता है और वो मतलब कि गोली पाको को लगने ही वाली होती है। तभी परमैन बीच में आ जाता है और जैसे ही वो गोली परमैन को लगती है ना, परमैन की बॉडी फट जाती है, पूरी तरीके से फट जाती है परमैन की बॉडी। और तभी उनका बॉस बोलता है कि चलो किसी की तो जान गई, अब तुम रुकोगे तो। तभी पाको की आंखों में काफी ज्यादा आंसू होते कि परमैन ये तुमने क्या किया, और पाको काफी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी उनका बॉस बोलता है कि हिम्मत तो तुमने अभी मेरी देखी कहाँ है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके बॉस को पीछे से मतलब कोई उनका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि हिम्मत तो तूने भी मेरी नहीं देखी है। और जैसे ही उनका बॉस पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर परमैन खड़ा होता है और बोलता है कि बेचारा। और वो जैसे दोबारा परमैन को गोली मारने वाला होता है, वो परमैन उसकी गन तोड़ देता है एक हाथ से और बोलता है कि बेचारा अब तेरे को कौन बचाएगा बे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसे एक हाथ से उठा देता है और उसकी बजा देता है। अरे क्या बजा देता है, गाल बजा देता है उसकी, बहुत जोर जोर से मारता है ना। और तभी वो उनके बॉस को नीचे गिरा देता है। तभी उनका बॉस पूछता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे बचे। और सभी लोग भी पूछते हैं कि हाँ तुम जिंदा कैसे बचे परमैन।
तभी परमैन बोलता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने आइलैंड में ही अपने और रोबोट की जगह अदला बदली कर ली थी, तो वो रोबोट था जिसे तुमने मारा। बेचारा। तभी बर्डमैन को समझ में आता है कि इसीलिए तुमने मुझसे कॉपी रोबोट लिया था। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, इसीलिए तो लिया था। उसके बाद परमैन बाहर जाता है और पूरी ही स्पेसशिप को उठा के समुद्र के बाहर ले आता है और समुद्र किनारे रख देता है। और उसके बाद बर्डमैन टाइम पेट्रोल पुलिस को बुलाते हैं और उन सभी को पकड़वा देते हैं। तभी टाइम पेट्रोल पुलिस के जाने के बाद बर्डमैन बोलते हैं कि मिक्सो, तुमने काफ़ी ज़्यादा अकल से काम लिया, जिसकी वजह से हम में से किसी की भी जान नहीं गई। इसी वजह से ये बर्डमैन तुम्हें खुश होते हुए कुछ दिनों की हॉलीडे दे रहा है। तभी परमैन बोलता है कि लेकिन यहाँ पे नीचे है मेरे को हॉलीडे, हम समुद्र किनारे ही चले जाएंगे। तभी बर्डमैन हंसने लगता है, ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकते हो, इस बार मैं नहीं बोलूँगा कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। और वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन फिर से समुद्र के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाने के बाद परमैन पाको काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। पायान और बूबी नहीं आए थे क्योंकि बूबी को ओशन के पास जाना पसंद नहीं और पायान काफ़ी दूर रहता है, इसीलिए सिर्फ परमैन और पाको ही थे वहाँ पर और उस बीच पे कोई भी नहीं था। तो पहले काफ़ी देर तक वो लोग खेलते रहे और जब वो खेल के थक गए तब उन्होंने अच्छा सा लंच किया। वो साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन का जो हाथ होता है ना, वहाँ पर एक कट लग जाता है। तभी पाको पूछते हैं कि ये कट कैसे लगा तुम्हें। तभी परमैन बताता है कि जब वो सुबह अपने लिए लंच बना रहा था तभी नाइफ उसके हाथ में लगा और उसका हाथ हल्का सा कट गया। तभी पाको बोलते कि तुम पागल हो गया परमैन, ध्यान नहीं रख सकते क्या अपना, या अभी तक छोटे बच्चे ही हो, कोई काम करना आएगा या नहीं तुम्हें। तभी परमैन बोलता है कि अबे चुप हो जा, कितना बोलती है तू। तभी पाको बोलती मैं तो बोलूंगी, ये क्या हाल बना लिया अपने हाथ का, और तुम अभी इसी हाथ से खाने वाले हो। तभी परमैन बोलता है कि मेरे को लेफ्ट हाथ से खाने की आदत नहीं है तो राइट से ही खाना पड़ेगा। तभी पाको बोलते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और उसके बाद पाको अपने हाथों से परमैन को खाना खिलाती है। और उसके बाद जब शाम हो जाती है वो लोग बीच पे टहल रहे होते हैं और बीच पे बिल्कुल शांति होती है। वो लोग सनसेट एंजॉय कर रहे होते हैं और बिल्कुल शांति होती है और वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी परमैन बोलता है कि पाको, हमें इसी टाइमलाइन में मज़ा आता है, अभी जब हम बच्चे हैं तब हम फ्यूचर में पता नहीं क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, फ्यूचर किसने देखा है। तभी पाको ये बोलती है कि फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी क्वालिटी टाइम स्पेंड तो मैं तुम्हारे साथ ही करती हूँ, तुम्हारे साथ मैं इंजॉय कर पाती हूँ, पर मैं किसी और के साथ नहीं कर पाती। किसी और के साथ ये होता है कि वो पता नहीं इंसान कैसा होगा, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक काफ़ी अच्छे इंसान हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है मिक्सू। तभी परमैन पूछता है कि तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं पाको। तभी पाको बोलते हैं पहले तुम बताओ। तभी परमैन बताता है कि इन फ्यूचर मैं तो बर्ड प्लेनेट पे चला जाऊंगा और पता नहीं वहाँ से कब आऊँगा, शायद मैं अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बर्ड प्लेनेट पे ही बिताने वाला हूँ। और उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको तुम क्या करोगी फ्यूचर में। तभी पाको बोलती है इंतज़ार। तभी परमैन बोलता है क्या। तभी पाको अपने मतलब कि इमोशन पे कंट्रोल करते हुए बोलती है कि इंतज़ार करूँगी अपनी सक्सेस का, अपनी दुनिया का इंतज़ार करूँगी अर्थ पर रहकर। तभी परमैन बोलता है कि क्या तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगी। तभी परमैन बोलता है अरे बुद्धू, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तभी परमैन की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं और तभी पाको बोलती है अबे बुद्धू रो क्यों रहा है। तभी परमैन बोलता है कि आज तक किसी ने भी मेरे को अपनी दुनिया नहीं कहा था, इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया, कोई बात नहीं। तभी पाको बोलती है अबे बुद्धू, तेरे को कितनी बार बोलूं कि तू मेरी दुनिया है, बोल बोल के परेशान हो चुकी हूं मैं तो। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, यहाँ पर तो 100 बार दिन में एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हारी केयर करती हूँ, फिर भी तुम आज तक मुझे एक बार भी नहीं बोला कि अरे कितने आइडियाज दूं, कितने हिंट्स दूं, अबे बुद्धू तुम ही मेरी दुनिया हो। तभी परमैन बोलता है कि अगर एक बार मैं बर्ड प्लेनेट चला गया तो शायद वहाँ से कभी ना आ पाऊँ। तभी पाको बोलती है कि अगर वहाँ से नहीं आया ना तो मैं घसीट के लेके आऊँगी। तभी परमैन बोलता है कि वो तो मुझे पता है चिंता मत कर, मैं वापस आने की पूरी कोशिश करूँगा, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से वापस आऊँगा। तभी हम लोग देखते हैं कि
परमैन और पाको एक ही साथ बोलते कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तभी दोनों एक ही साथ शर्मा जाते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो। तभी परमैन बोलता है कि पहले तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या लेके आई हो। तभी पाको एक ब्यूटीफुल सी वॉच देती है परमैन को और बोलती है कि इस घड़ी में हमेशा देखते रहना और जब वापस आने का टाइम हो ना भूल मत जाना मुझे। और तभी पाको बोलते तुम क्या लाए हो मेरे लिए। तभी परमैन अपने पीछे से एक गुलाब निकाल के पाको को देता है और पाको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो एक पिक्चर देखने जाते हैं और पिक्चर देखते देखते हम लोग देखते हैं कि पाको का सर अब परमैन के कंधे पर होता है और वो उस रोमांटिक पिक्चर को फुल मतलब कि एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था उन्हें। तभी पाको बोलते हैं कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। तभी परमैन बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी पाको बोलती है क्या मिचिको के लिए भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। इस पे परमैन थोड़ा सा चुप रहता है और पाको उसे पूछते रहते बताओ ना इसके बारे में। लेकिन परमैन कुछ नहीं बताता है, जिससे पाको थोड़ा सा उदास हो जाती है। उसके बाद वो लोग खाना खा के सो जाते हैं, बीच के किनारे आ जाते हैं वापस सोने के लिए। तब वो एक कमरे में सो रहे होते हैं। तभी परमैन को एक सपना आता है कि परमैन ऐसे ही घूम रहा है और फिर एक दिन बर्ड प्लेनेट की अथॉरिटीज बोलते हैं कि परमैन हमें काफ़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि फाइनली अब आप पृथ्वी पर जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर एक खतरा आ चुका है, आपको जल्दी जाना होगा। तो उसके बाद परमैन फुल स्पीड से अर्थ पर जाता है। वो देखता है कि एक तरफ पाको बंधी हुई है और एक तरफ मिचिको बंधी हुई है और बीच में उनका बॉस खड़ा था। कौन बॉस? जिस बॉस को परमैन ने मारा था वही बॉस खड़ा था और बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था परमैन, अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बॉस पाको को गोली मारकर उड़ा देता है और परमैन की नींद एकदम से टूट जाती है कि पाको कहाँ हो तुम। पाको भी बोलते क्या हो गया परमैन, और वो पाको को रोते हुए गले लगा लेता है और बोलता है कि पाको प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तभी पाको बोलते अबे बुद्धू हो क्या गया, लगता है तूने कोई डरावना सपना देख लिया, कोई बात नहीं। तो उसके बाद परमैन पाको को गले लगाए सो जाता है। लेकिन भाई साहब परमैन पहले बहुत ज्यादा रोता है और फाइनली दोनों सो जाते हैं। तो गाइज इसी के साथ होता है आज के एपिसोड का भी द एंड। आई होप तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। तो गाइज अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो भाई एक लाइक मारो और वीडियो को शेयर करो। और हाँ, मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन के चैनल पर भी वीडियो आनी शुरू हो गई हैं। 2 दिन में एक वीडियो आ जाया करेगी। वैसे कल एक वीडियो आई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। लेकिन एक और बात सुन के जाओ, हम लोग अपना एक गेमिंग चैनल खोलने वाले हैं और जब गेमिंग चैनल बना लूँगा तब उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कम्युनिटी टैब में भी दे दूँगा। तब तक के लिए सेफ रहो, सुरक्षित रहो। और हाँ, उस चैनल पे हम लोग आपके साथ फ्री फायर लाइव खेला करेंगे, आपके साथ लाइव आके फ्री फायर खेला करेंगे। लेकिन अभी मेरा कोई गेमिंग चैनल नहीं है, कृपया करके किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मेरा समझ के अभी मैंने बनाया नहीं है। तो गाइस अब मैं भी जा रहा हूँ। वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे तुम गुलाब दो या बंदूक से फोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, ताई आज ताऊ को पेलने वाली है। बाय। इसी दिन के लिए तेरे से शादी करी थी। अरे बाप कड्डे, अरे जिंदा तोड़ लिया, अरे बताओ ना। ताई जी क्या हो गया? अरे बेटा क्या बताओ, ये इंसान एक नंबर का लीचेड इंसान है। आज पड़ोसन को लाइन मार रहा था, उसे फिल्म दिखाने ले जाएगा, लेकिन 4 दिन से मेरे को बोल रहे हो, मेरे को लेके नहीं गया। ताई इसका एक सोल्यूशन है। क्या बेटा, क्या सोल्यूशन है? चंपा आंटी को यहाँ बुला लो। हेलो, मैं आ गई चंपा आंटी। अरे चंपा देखो कैसे मुंह से चाशनी टपक रही है। इन्हें तो मैं बताती हूँ बेटा, तेरी तो अरे छोड़ दे, अरे कमर टूट गई है, अरे